आज से 18 साल पहले जब इस सिस्टम की शुरुआत की, तो मैं और मेरी ग्रेट अपलाइन जब मार्केट में जाते थे, तो जब मुझे ज्वाइन किया, वो जो शब्द बोले गए थे और जब मार्केट में मुझे परोसा जा रहा था, जो मुझे मिल रहा था, दोनों शब्दों में फर्क था। जब मैंने प्लान देखा तो मेरे को लगा 2 लोग, ऐसे 2 लोग संजय जी, 2 लोग बस। मैं कहा अच्छा। अब मैं मार्केट में जाता हूं, जिसको प्लान करता हूं वही भाग जाता है, कोई सुनने को तैयार नहीं। कभी कभी हिम्मत जो है वो डामाडोल हो जाती है। अपलाइन आई, मैंने कहा सर आपने तो बोला था 2 लोगों को ज्वाइन करना है। ऐसे मैंने तो कितनों को प्लान कर दिया, कोई जुड़ता ही नहीं है। मेरी अपलाइन ने मुझे एक अच्छी बात बताई, मुझे बोला संजय धीमान, एक चीज जिंदगी में याद रखना, दुनिया का सबसे शॉर्टकट रास्ता है अमीर बनने का नेटवर्क मार्केटिंग, पर इसको और शॉर्ट मत करना वरना कट हो जाओगे। अगर तुझे जिंदगी में तरक्की चाहिए तो थोड़ा धैर्य बनाए रखना। मैंने कहा सर मुझे ऐसा कोई रास्ता बताओ कि जिंदगी में जब मुझे नो मिले, मेरा स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा हो, जब लोग मेरा विरोध करें, जब लोग मुझे नेगेटिव करने की कोशिश करें, तो मुझे ऐसी कोई चीज बताओ, ऐसे कुछ पॉइंट बताओ, ऐसी कुछ बातें बताओ कि वो बातें पूरी जिंदगी मेरा मार्गदर्शन करें, मैं अपने राह से विचलित ना हो जाऊं। मुझे कहा संजय धीमान, जिंदगी एक गाड़ी की तरह है और जिंदगी की जो गाड़ी है उसके भी 4 पहिए हैं। जिस तरह इस इंडस्ट्री में एक व्यक्ति जब ज्वाइन करता है तो पहले बेसिक क्लियर करता है। बेसिक क्या होते हैं? लिस्ट बनाओ, कॉन्टैक्ट करना सीखो, प्लान करना सीखो और फॉलो अप करना सीखो। इसी तरह अगर इस सिस्टम में तुझे कामयाब होना है तो मेरी 4 बातें याद रखना। ये 4 की तुझे मैं दे रहा हूं, ये 4 चाबियां हैं, ये 4 पहिए हैं जिसके ऊपर तेरी नेटवर्किंग की जिंदगी जो है वो आगे बढ़ेगी। तो मैंने कहा सर सबसे पहला पहिया क्या है? कहता हालात कैसे भी हों, पहला पहिया है जिंदगी का कि तू धैर्य बनाए रखना, तू वेट करना, तुझे कामयाबी जरूर मिलेगी, तू धैर्य बनाए रखना, किसी भी हालात में अपने संयम को मत खोना। मैं कहा सर दूसरी चाबी क्या है? उन्होंने कहा नजरिया 2 प्रकार का होता है, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। तू हमेशा नेगेटिव में से पॉजिटिव को ढूंढना, पॉजिटिव की तरफ आगे बढ़ना, उसके हाथ में तेरी उंगली होगी तो जिंदगी में आगे निकल जाएगा। मैंने कहा सर तीसरा क्या है? कहता तीसरा है कि सीखते रहना और जिसको ज्वाइन करो जितना सीखा है ज्यादा नहीं तो कम से कम उतना उसको सिखाते रहना। मैंने कहा सर चौथा क्या है? कहता देख हालात ऐसे भी बनेंगे कि एक वक्त पे तेरा जेब खर्चा खत्म हो जाएगा, सामना जो बंदा जिसको तू प्लान कर रहा है उसके पैसे आएंगे, तेरी जब जेब खर्चा खत्म हो चुका होगा तो उस समय लोग क्या करते हैं? सिस्टम का पैसा इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर पूरी जिंदगी वो आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए हालात कैसे भी बने, पैसा कभी आता है कभी नहीं आता है, पैसे कम हो जाएं, पैसे खत्म हो जाएं, लेकिन फिर भी अपनी ईमानदारी को मत छोड़ें। ये 4 चीजें उन्होंने बताई थी। आज हम इन 4 चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला है धैर्य बनाए रखना, पेशेंस। सफल होने के लिए समय लगता है। लाइफ इज लाइक ए ताजमहल। झोंपड़ी बनानी हो तो फटाफट 2-4 लोग इकट्ठे होकर लग जाते हैं, तो ये सुबह लगो शाम को झोंपड़ी तैयार हो जाती है। अगर घर बनाना हो तो 1-1.5 साल लगता है। बंगला बनाना हो तो बंगले में 4 से 5 साल का टाइम लगता है। लेकिन अगर लाइफ को ही ताजमहल के रूप में कन्वर्ट करना हो तो 22 से 23 साल का समय लगता है। हाँ दोस्त, आज पेशेंस की बात कर रहे हैं कि आज की डेट में मेरे 6,953 माइल है, 6,953 माइल। मुझे 18 साल हुए, मुझे इस सिस्टम में 18 साल हुए। अगर आज की डेट में एक व्यक्ति ज्वाइन करता है और वो ये टारगेट रखता है कि बस मैं जो संजय धीमान ने 18 साल में किया है मैं 18 दिन में कर दूंगा, क्या ये पॉसिबल है? नहीं सर। वो सोचे कि मैं 18 महीने में कर दूंगा, क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि हर चीज में टाइम लगता है। जैसे एक बच्चा 9 महीने में पैदा होता है, कोई बहुत बड़ा तुर्रम खान हो और वो कहे नहीं मुझे 4 महीने या 6 महीने में ही बच्चा चाहिए, तो क्या उसके लिए कुदरत जो है वो अपना असूल चेंज कर सकती है?
देखो हिमाचल में मैंने जन्म लिया, वहां बच्चे 9 महीने में पैदा होते हैं। मैं लुधियाना गया, वहां भी पता चला कि बच्चे 9 महीने में पैदा होते हैं। मैं दिल्ली गया, वहां भी पता चला बच्चे 9 महीने में पैदा होते हैं। मैं गुजरात में आया, मेरे घर में खुद बच्चे 9 महीने में पैदा हुए। ठीक है, तो मुझे ऐसे लगता है कि जहां जहां मैं घुमा हूं वहां तो बच्चे 9 महीने में पैदा होते हैं, लेकिन आपके जहां आप रहते हैं वहां का डिटेल आपको पता होगा। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, बच्चे को पैदा होने में 9 महीने का टाइम लगता है। उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप अपना पेशेंस बीच में ही खो दोगे, उस पंडित की तरह जो मुर्गी के सोने के अंडे एक साथ में निकालना चाहता था, तो क्या हुआ, मुर्गी भी गई, अंडे भी गए। तो हाँ, मेरा मानना ये पेशेंस रखने का मतलब ये नहीं कि बैठे हैं समुद्र के किनारे कभी तो लहर आएगी। कुछ लोग होते हैं ना कि उनको बोला काम करो, सर पेशेंस पेशेंस रखा है हमने, कर रहे हैं काम, आ जाएगी एंट्री, हो जाएगा काम, अपने आप कुछ नहीं होगा। पेशेंस रखने का मतलब है कि पहले जो हमारी ड्यूटी है उसको निभा दो, कर्म कर दो, उसके बाद वेट एंड वॉच। याद रखो, जब पहली बार हमारे पास हमारी अपलाइन आई थी, जब हमको इस सिस्टम के बारे में बताया था, तो हमने अपनी अपलाइन से पीछा छुड़ाने के लिए कितनी टिक्कड़मबाजी की थी, कितने पापड़ बेले थे अपना 10,000 रुपया बचाने के लिए। सर अभी देखते हैं, सर ये पता नहीं चलेगा कि नहीं, कितने सवाल किए थे। तो जब हम लोगों के पास ये सिस्टम लेके जाएंगे तो क्या लोग हमारे साथ सवाल नहीं करेंगे? आज हम मार्केट में सब्जी लेते हैं, 50 रुपए किलो के टमाटर हैं। जब किलो टमाटर लेने होते हैं तो कितने टमाटरों का हम चुनाव करते हैं? जी सर। कितना जोड़ तोड़ लगाते हैं कि नहीं नहीं तुम 50 रुपया दे रहे हो, ये महंगे दे रहे हो। भाई साहब कल एक व्यक्ति आया था, वो तो 50 रुपए के 1.5 किलो दे रहा था, तो कहता बहन जी तुम उनसे ही ले लेना। फिर नहीं दे जाओ, अभी जरूरत है, तो अभी पता नहीं वो कब है। मतलब कितना नाप तोल, कितना हम तिक्कड़ में उसके साथ जाते हैं, तब जाके डील कितने की हो रही है? 50 रुपए की। तो जिस व्यक्ति ने आपके साथ 10,000 की डील करनी है, आपको क्या लगता है वो एक साथ में एक तुरंत, मतलब आप प्लान दिखाओगे तुरंत आ जाएगा? नो सर, पेशेंस रखना पड़ेगा। 6,953 माइल 18 साल लगे आपको भी अगर ये करने हैं, तो मैं ये नहीं कहता कि आप मतलब आपको भी 18 साल लगेंगे। हमने उन हालातों में 6,953 माइल की शुरुआत की थी, जब पहला माइल कंप्लीट किया था, उन हालातों में किया कि जब इंटरनेट की सेवा इतनी फास्ट नहीं होती थी, हमारे पास कोई गाड़ी नहीं होती थी, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा इतनी नहीं थी, हमारे पास कंप्यूटर नहीं होता था, लैपटॉप नहीं होता था, मोबाइल तक नहीं होता था, पैदल चले हैं हम, पैसा नहीं होता था, तब जाके 18 साल लगे हैं। लेकिन आज जो समस्याओं से हम जूझे हैं, आज आप उन समस्याओं से ऊपर उठ चुके हैं। आज मोबाइल हर घर में है, इंटरनेट हर कोई यूज कर रहा है, आप घर बैठे ज्वाइनिंग डाल सकते हैं। हमारे टाइम में 1 घंटे का 100 रुपया लगता था, लेकिन आज 100 रुपये में पूरा महीना यूज कर सकते हो आप। आज हर व्यक्ति के घर में 1-2 गाड़ी है, सबके पास है, मोबाइल सबके पास है। आज पैसा भी मालिक की कृपा से थोड़ा थोड़ा सबके पास है। जिन समस्याओं से हम गुजरे हैं, आप उन समस्याओं से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। तो हमें 18 साल लगे हैं, लेकिन आप सोचेंगे 18 महीने में हमें यह सफलता मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जहां पे हमको 18 साल लगे हैं, अगर जो काम हमने किए हैं, अगर वो काम आप करोगे, तो मैं ये नहीं कहता आपको भी 18 साल लगेंगे, लेकिन हो सकता है आप यही अचीवमेंट अगले 10 से 12 साल में कर सकते हैं। यस सर, होगा सर। देखो सिद्धांत काम करते हैं, आप सिद्धांतों पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखो ट्रेन के पहुंचने से पहले पटरी वहां पहुंच चुकी होती है, अंडरस्टैंड करो। अगर मुझे यहां से बड़ौदा से पंजाब जाना है, तो मैं तो बड़ौदा ट्रेन में बैठूंगा, लेकिन जिस पटरी पे वो ट्रेन चलने वाली है, वो ऑटोमेटिक पंजाब तक पहुंच चुकी है। सिद्धांत जो है वो तैयार हैं। उन सिद्धांतों के ऊपर अपनी गाड़ी को लेके चलना है कि नहीं चलना है, वो हमारे पे निर्भर करता है। सिद्धांत काम करते हैं, लॉ ऑफ एवरेज के ऊपर वर्क करना पड़ता है। हम मीटिंग में गए, शीतल होटल पठानकोट। मैंने एक व्यक्ति को मीटिंग में देखा था, मुझे इजाजत नहीं है कि मैं उस व्यक्ति का नाम लूं, पर मीटिंग में देखा। मीटिंग में देखने के बाद क्या हुआ कि वो व्यक्ति अगले 2-2.5 सालों में उसने जितनी तरक्की की, मैंने उतनी तरक्की नहीं की। मैंने अपनी अपलाइन से पूछा, सर ये क्या? कंपनी सेम, प्लान सेम, अपलाइन सेम, कंट्री सेम, पे आउट सेम, वो मेरे से आगे निकल गया, मैं पीछे क्यों?
उन्होंने कहा संजय धीमान, 2 प्रकार का दूध होता है, एक कड़ा हुआ दूध होता है और एक कच्चा दूध होता है। जो कच्चा दूध होता है अगर उसके ऊपर बराबर सेक दिया जाता है ना तो उसको उबलने में 12 मिनट का टाइम लगता है, लेकिन कड़े हुए दूध 3 से 4 मिनट में, वो कड़ा हुआ दूध है उसको सेक लगाओ वो पीने लायक हो जाता है। तो वो कड़ा हुआ दूध है। तुझे लगता है कि हमने उस दिन मीटिंग जो है वो एक साथ में अटेंड की थी, लेकिन तुझे नहीं पता कि तेरे आने से पहले वो नेटवर्क इंडस्ट्री में कितना काम कर चुका है, वो कितना पुराना है, तुझे नहीं पता। अगर तुझे कामयाबी चाहिए तो थोड़ा वक्त लगेगा, पेशेंस रख। मैं एक बार सवाल किया कि सर एक व्यक्ति ने प्लान दिखाया, वो कहता था मैंने 10 प्लान दिखाए 3 एंट्री आ गई। सर मैं 10 प्लान दिखाए मुझे तो 1 एंट्री भी नहीं आई। कहता कभी भी ना अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर मत कर। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। चांद चांद है, सूरज सूरज है, पानी पानी है, दूध दूध है, गंगा जल है, वाइन वाइन है, दोनों में फर्क है। अपने आप को कंपेयर मत कर। होता क्या है, स्टार्टिंग में लॉ ऑफ एवरेज के ऊपर वर्क जब आदमी करता है, अगर उसको सिद्धांत का पता है तो कभी भी अपने रास्ते से भटकेगा नहीं। जैसे कोई खाना बनाने की एक रेसिपी है, ऐसे ही कामयाब होने की भी रेसिपी है। कितनी मात्रा में आप प्लान करते हो तो कितनी मात्रा में रिजल्ट मिलेंगे, वो रेसिपी है। अगर एक नया व्यक्ति जब 10 लोगों को प्लान करता है तो एक आध ज्वाइनिंग लेके आता है। जो पुराना व्यक्ति होता है, जो कड़ा हुआ दूध है, अगर वो प्लान करता है 10 उसी मार्केट में तो वो 3 रिजल्ट लेके आता है। लेकिन जो मास्टर होता है वो 10 में से 7 लेके आता है। तो हमारा मकसद 10 प्लान करके 1 ज्वाइनिंग लाना नहीं है, 10 प्लान करके 3 ज्वाइनिंग लाना नहीं है। हमें मास्टर बनना है, वो मास्टर जो 10 प्लान करके 7 ज्वाइनिंग लेके आता है। पर अगर आप सोचेंगे कि मैं आज के आज ही मास्टर बन जाऊंगा तो ये संभव नहीं है। अभी अगर मुर्गी ने अंडा दिया है, आप सोचते हैं अभी उसमें से चूजा आ जाए और अभी अंडा दे दे, तो भाई साहब चल नहीं पाओगे। हैं, मुर्गे आपके सिर के ऊपर बैठ के कहां करेंगे, क्योंकि उसके प्रोसेस का एक टाइम है, हर चीज का एक टाइम है। ठीक है, तो हमारा काम है, हमें मास्टर बनना है। और वो रातों रात कोई नहीं बनेगा, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। नए जूते को पैर में एडजस्ट होने में टाइम लगता है। सेम कंपनी का जूता ले लो आप पहले मान लो मेट्रो का पहन रहे थे, अभी भी आप मेट्रो का ले रहे हो, सेम साइज, लेकिन नया जूते को पहनने में आपको टाइम लगेगा। इसलिए कोई भी नए बिजनेस को जब हम करते हैं तो उसमें कामयाब होने के लिए, उसके बेसिक सीखने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए कि कितने प्लान करके कितने रिजल्ट मिलते हैं, उसके बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। डोंट कंपेयर द स्पीड ऑफ योर सक्सेस विद अदर्स। अपनी कामयाबी की स्पीड को दूसरे की स्पीड के साथ कंपेयर मत करिए। मक्की देखी ना, अभी मक्की का सीजन चल रहा है, मक्की जानते हैं ना सब लोग, मक्की। यस। और एक कोको पाउडर आता है जो केक में भी पड़ता है, जो चॉकलेट में पड़ता है। मक्की जो है वो आज आप बीज दो, 3 महीने बाद उसकी फसल तैयार हो जाती है। लेकिन जो कोको होता है उसको बीजने के लिए कम से कम 3 साल का टाइम लगता है। यस। लेकिन आप सोचेंगे नहीं कोको अभी बीजा अभी निकला है तो नहीं, पर उसमें फर्क क्या आता है। मक्की आज बीजी, 3 महीने बाद उसकी फसल होगी। मक्की आज मार्केट में 30 रुपए किलो बिकती है, लेकिन जिसको 3 साल का टाइम दिया गया वो आज 1230 रुपए किलो बिक रहा है मार्केट में। फर्क है ना दोनों में। आप देखो मक्की बनना है या कोको बनना है, टाइम लगेगा। आप सोचेंगे रातों रात कुछ हो जाएगा, तो रातों रात कुछ नहीं होता। ठीक है, पेशेंस रखना पड़ेगा उसके लिए। एक सब्जी वाला होता है जिससे हम सब्जी लेते हैं, जब वो मार्केट में आता है, गली में आता है तो चिल्लाता है बैंगन ले लो, भिंडी ले लो, प्याज ले लो, आलू ले लो, वो जोर जोर से चिल्लाता है। कोई दरवाजा नहीं खोलता तब भी वो हैरान परेशान नहीं होता, वो मुस्कुराते हुए चला जाता, अपनी आवाज लगाते रहता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये सोसाइटी वाले नहीं ले रहे, शायद कल लेंगे या पिछले कल की इन्होंने ले लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं दूसरी जगह पे जाता हूं। वो ऐसा नहीं सोचता अरे घर से बाहर कोई नहीं निकल रहा यार, चलो घर पे चलते हैं, लगता है अब लोगों ने सब्जी खाने छोड़ दी है कोरोना की वजह से। नहीं, वो अपनी आवाज देते रहता है, कोई आए चाहे ना आए। और सबसे बढ़िया नतीजा पता क्या निकलता है, वो शाम तक अपनी पूरी लारी खाली कर देता है।
आपने भले सब्जी ली या नहीं ली, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको पता है कि मैं आवाज दूंगा तो कोई ना कोई तो है जिसको इसकी जरूरत है। तो दोस्त, इसी तरह से मेरी अपने ने मुझे बताया कि संजय धीमान, जब तू मार्केट में जाएगा तेरा काम है प्लान करना। सब्जी वाले की तरह, जैसे कई बार कहता आपने सब्जी वाले ने आवाज दी, आप घर से नहीं निकले, कई बार कहते नहीं भाई साहब, वो कहता बहन जी सब्जी ले लो, भाई साहब सब्जी चाहिए, बहुत अच्छी प्याज लेके आया हूं, टमाटर लेके आया हूं, बहुत बढ़िया है, भिंडी ले लो, बहुत शानदार भिंडी है। आप कहते नहीं मुझे नहीं लेनी, उसको रिजेक्शन मिलता है। लेकिन वो रिजेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि वो अपना काम धंधा छोड़ देता है, फिर भी ऊंची आवाज लगाता आगे निकल जाता है। मेरी अपने ने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई कि संजय धीमान, जब तू प्लान करने जाएगा बहुत सारे लोग तुझे रिजेक्ट करेंगे, तेरे आइडिया को रिजेक्ट करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कामयाबी चाहिए तो सब्जी वाले की तरह अपनी आवाज बुलंद रखना, अपना काम करते रहना। यस सर। बात पेशेंस की हो रही है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में मैंने काम स्टार्ट किया तो मुझे स्टार्टिंग में 70 लोगों की नो सुनने को मिली, तो मैं परेशान हो जाता था। मैं अपलाइन से कहता था, सुरेंद्र सर यार ये क्या काम आपने बताया था, बस 2 लोगों को ज्वाइन करना है, फिर काम चलता रहेगा, ऐसे 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 करके पैसे आएंगे, जो कागज पे बताया था वो हकीकत में तो नहीं हो रहा। मैं था दुकानदार, मैं था मैकेनिक, मुझे रोकड़ा बहुत पसंद था। मैं सुबह खाली जेब घर से जाता था 20-30 रुपया लेके, शाम को 1500-2000 रुपया, कभी 500, कभी 800, 1000, 2000 लेके आता था, क्योंकि हथौड़े चलाए पैसा रोज आता था। मैं उसी तरह के नतीजे, कहते ना डोंट कंपेयर नहीं करना हमने, उसी तरह के नतीजे मैं इस सिस्टम में ढूंढ रहा था जिस तरह के मैं वर्कशॉप में ढूंढता था। लेकिन पेशेंस देखो, वहां मैं 1500-2000 रुपया कभी कभी रोज का कमा लेता था, लेकिन आज सिस्टम हमारा ड्यूसॉफ्ट का सिस्टम, स्टार्टिंग में इसमें पैसा मुझे बहुत लेट आने शुरू हुआ, लेकिन आज की रेट में देखा जाए तो वहां मैं 2000 कमाता था, यहां 20,000 रोज का कमाता हूं। पेशेंस। गांधी जी ने एक ही लड़ाई को 50 साल तक लड़ा, एक ही लड़ाई को। यहां पे मैं आपको हकीकत बता दूं, हकीकत, मेरी बातें जो है ना शायद किसी को अच्छी ना लगे, लेकिन यहां अच्छी बुरी की बात नहीं हो रही, यहां सच्चाई की बात हो रही है। सच्चाई कड़वी होती है। मैंने देखा है कि एक व्यक्ति जब काम करने शुरू करता है, अगर 4-6 महीने उसको पैसे नहीं आते हैं, या पैसे आए उस जितना उसने टारगेट बनाया था उतने नहीं आए, तो वो कंपनी छोड़ देता है, वो एक कंपनी से दूसरी कंपनी की तरफ जाने लगता है। कई लोगों को देखता हूं, कई बुढ़ों को देखता हूं जो अपने पोते पोतियों को अपनी गोद में खिलाते रहते हैं, फिर पोता पूछता है दादा आपने क्या किया, तो दादा बड़े जोर लगा के बातें बताता, बेटा हमने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में खंबे गाड़े, फिर मैंने वाटर सप्लाई में पाइपें गाड़ी, फिर मैंने पशु चराए, फिर मैंने ये किया, वो बताता है। तो बेटा पूछता है, पोता पूछता है, दादा आपको कामयाबी किस में मिली? बेटा क्या बताएं, किस्मत फूटी थी। 40-42 साल में 40-42 धंधों का एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी, मतलब उन्होंने 40-42 साल में 40-42 काम किए, लेकिन उसके बावजूद भी उनको यह सिलेक्शन करने को दी जाए कि इन जो 42 काम या 40 काम आपने किए उसमें से आप किस काम में परफेक्ट हो, तो आपको नतीजा मिलेगा 0, क्योंकि वो किसी भी काम में परफेक्ट नहीं हुए। महात्मा गांधी कोई अकेले क्रांतिकारी नहीं थे, लेकिन आज भी उनका नाम क्रांतिकारियों की लिस्ट में सबसे नंबर 1 पे लिया जाता है। आज घर में कोई आदमी मर जाता है, अगली जनरेशन उसकी फोटो उठा के गायब कर देती है, कोई था, कहते हैं मरे हुए की फोटो नहीं रखने की, रात को बुरे बुरे सपने आते हैं, लेकिन महात्मा गांधी की फोटो उनके तकी के पास होती है, नोट पे होती है, जेब में रखी होती है, जेब में ऐसे, कई तो तकिए के नीचे रख के सोते हैं, तो वो भी तो मर गए हैं। लेकिन उनको क्यों प्यार करते हैं लोग, क्यों इज्जत देते हैं, क्यों रिस्पेक्ट देते हैं? क्योंकि उन्होंने जो काम शुरू किया उसको अंजाम दिया। समुद्र में लहरें बहुत उठती हैं, लेकिन किनारे को कोई कोई लहर छू पाती है। इसी तरह से बहुत सारे लोग नेटवर्किंग तो कर लेते हैं। आज नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ना, ये तो शुक्र मनाओ उन लोगों का जिन्होंने दिल लगा के मेहनत की और लोगों के लिए वो आइडल बने, जिसकी वजह से आज इस सिस्टम में लोगों की इज्जत रह गई। वरना लोग तो आते हैं, 15 दिन काम किया, छोड़ा, 15 दिन दूसरी जगह, 15 दिन तीसरी जगह, 15 दिन, ऐसे पूरी जिंदगी वो चेंज ही करते रहते हैं। वो ये नहीं जानते कि जब तक मैं खुद को चेंज नहीं करूंगा तब तक मेरी जिंदगी में चेंज नहीं आएगा। उसको क्या लगता है अगर जिंदगी में चेंज चाहिए तो कंपनी चेंज कर लो। मेरा मानना यह है कि अगर तरक्की करनी है, कई बार लोग मुझे कहते हैं कि संजय धीमान सर अभी आपको कुछ नया करना चाहिए। मैं नया ही करता हूं। बोले क्या? मैं हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखता रहता हूं। मैं कहा व्यक्ति ने कहा है
खड़ा रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता उसको जग में, जीने में या मर जाने में। हैं? यस सर। महात्मा गांधी को इज्जत से आज इसलिए पुकारा जाता है क्योंकि उन्होंने एक ही जंग को 50 साल लड़ा। मैं कहता हूं आपका नाम, यहां पे आज जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मैं इस चीज की गारंटी देता हूं कि आपका नाम इसी तरह से इज्जत से लिया जाएगा। लोग पलकों पे बिठा के रखेंगे, आप अपने घर में फोटो लगा के रखेंगे। ठीक उसी तरह जिस तरह अगर इस व्यक्ति ने 50 साल तक एक ही काम को किया, जेल भी गया है, नारेबाजियां भी की, भूखे भी रहे, धरने पे भी रहे, लेकिन किसी भी हालात में अपनी जहां पांव जमाए थे वहां से हिले नहीं। इसी तरह से अगर अपने पांव जमाए रखोगे, इसी तरह से अगर अपनी जिद पे अड़े रहोगे, तो दुनिया आपका नाम भी इज्जत से लेगी। एक ही काम को 22 साल तक लगातार किया दशरथ मांझी ने। क्या किया? एक हथौड़ा और एक छड़ी से पहाड़ को चकनाचूर किया। 22 साल तक लगे रहे। ना अच्छे औजार थे, ना कोई बैक सपोर्ट थी, ना कोई सरकारी सपोर्ट थी, ना कोई रिश्तेदार मदद में आया, लेकिन कोई एक्सक्यूज नहीं, लगे रहे इसी उम्मीद के साथ। उन्होंने जो सोचा था कि मैं ऐसा कर दूंगा, उस तस्वीर को रोज दिमाग में वो मतलब फील करते थे कि एक दिन ऐसा होगा। और 22 साल तक ना व्यक्ति वो रुका। ठीक है, उस व्यक्ति को माउंटेन मैन के नाम से भी जाना जाता है। जिंदगी हो चाहे दही हो, बनाने में टाइम लगता है। मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाता हूं अपनी, कि जब मैं 6ठी 7वीं में पढ़ता था तो दही खाने का मुझे बड़ा शौक। तो मेरी मम्मी ने ना रात को थोड़ा सा दूध गर्म किया, उसमें झाग लगाई थोड़ी सी, और गर्मी में डाल के ना मुझे बोला बेटा अलमारी में रख दे और ऊपर ढक्कन लगा दे। ये रियल घटना है। मैंने कहा इससे क्या होगा? बोले बेटा सुबह को ये दही बन जाएगा। मैंने कहा ये दही कैसे बनता है? कहती बस सब ऊपर वाले की कृपा है। मैं कहा अच्छा, जब आप रात को सो जाते हो तो आप ऊपर वाला नीचे आके दूध का दही बनाता है? कहते नहीं ये थ्योरी है, थ्योरी। मैं कहा अच्छा। दोस्त मैंने क्या किया, मैं ना रात को करीब 12 बजे उठा कि ऊपर वाला देखता हूं कि ऊपर वाला कहीं दूध का दही बना रहा है कि नहीं। तो मैंने धीरे से अलमारी खोली और अंदर से दही, वो जिसमें दूध रखा था, वो गड़बी बाहर निकाली और उसमें उंगली घुमाई, उंगली तो देखा अभी तो कुछ नहीं है, तो दूध ही है। मैं कहा ठीक है, लगता है भगवान 12 बजे के बाद आते होंगे। मैं 2 बजे उठ के ना फिर अलमारी खोली, मैंने फिर उंगली घुमाई, फिर 4 बजे उठा, फिर उंगली घुमाई। मैं कहा अब सो जाता हूँ। मैं सुबह 6:30 बजे उठा, मम्मी ने फटाफट रोटियां बनाई और मेरे को बोला बेटा एक बात बताऊं। मैं क्या हुआ? बोला आज ना दही नहीं लगा। मैं कहा फिर? बोला तुझे ऐसे ही मतलब अचार के साथ ही खानी पड़ेगी। मैंने कहा दही क्यों नहीं लगा होगा? बोले भगवान ही जाने। मैं कहा अब फिर भगवान जाने हैं? अच्छा, मुझे असली हरकत पता थी। उसी रात को मतलब दूसरे दिन मम्मी ने फिर दूध गर्म किया, उसमें झाग लगाई, बोले बेटा रख दे अलमारी में। मैंने रख दिया। उस रात मैं नहीं उठा। मैं कहा शायद भगवान मतलब मेरे से शर्मा जाता है तो इसलिए नहीं आता, तो मैं नहीं उठा। मैं कहा भगवान का काम करने दो, किसी को डिस्टर्ब मत करो, मैं अपना काम करता हूं, मैं खराटे मारता हूं, मैं सोता हूं, भगवान तुम दही बनाओ। अगले दिन मैं जब सुबह उठा, मम्मी ने पराठे बनाए और दही की कटोरी भर के मेरे सामने रख दी। मेरे को मम्मी कहती ले बेटा खा, आज तेरी फेवरेट डिश। मैंने कहा आज दही? बोले लग गया। अच्छा, मैंने खाना वाना खाया और मैंने मम्मी से बोला मम्मी पता कल दही क्यों नहीं लगा था? बोले क्यों? मैंने कहा मैं रात को ना उसमें उठ के उंगली को मार रहा था, देख रहा था कि भगवान ने दूध का दही बनाया कि नहीं। मम्मी ने मेरा कान पकड़ के जो शिक्षा दी, मेरे को बोला बेटा देख जिंदगी हो चाहे दही हो, उंगली नहीं करने देने का, वेट एंड वॉच, पेशेंस रखो, वक्त आने पे सब कुछ हो जाएगा। कोई भी काम जब हम करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग जब मैंने शुरुआत की तो मैंने सरिंदर सर जी से बोला, मैंने कहा सर एक काम करना, मेरे खानदान में आज तक कोई भी व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग का N, MLM का M, डायरेक्ट सेलिंग का D कोई नहीं जानता। तो आप एक काम करना, मेरे लिए ना 2 व्यक्ति आप ही ज्वाइन कर देना, क्योंकि मुझे ये थोड़ा टफ लगता है, क्योंकि मैंने ये मेरे खानदान में आज तक किसी ने किया ही नहीं था। मुझे उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि संजय दीवान, कोई भी काम जब हम पहली बार करते हैं ना, तो वो कंप्लीट होने से पहले हमें टफ लगता है। यस सर। पर
पेशेंस रखना। पेशेंस का जो कहते हैं ना, पेशेंस की जो जड़ें हैं ना वो बड़ी कड़वी हैं, लेकिन पेशेंस के पेड़ से जो फल पैदा होता है वो बहुत मीठा होता है। ठीक है, मुझे एक बात बताई कि संजय दीवान, जिंदगी में कामयाब होना है 4 बेसिक को फॉलो करना शुरू कर दे। बस लिस्ट बना, कॉन्टेक्ट कर, प्लान कर, फॉलो कर, लिस्ट बना, कॉन्टेक्ट कर, प्लान कर, फॉलो कर, लिस्ट बना, कॉन्टेक्ट कर, प्लान कर, फॉलो। जब हम ये स्टार्टिंग में करते थे सिर दर्द होने लगता था। मुझे अपने ने कहा जब तेरा सिर दर्द होगा ना तो दवाई मत खाना, क्योंकि ये इस सिस्टम से सिर दर्द हुआ है, प्लान करने से ही जाएगा। Yes, sir. हाँ? Correct, sir. Yes.